हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ससुर जी उसे मेरे लिए लेकर आए। वो बहुत ही हैंडसम था। मैं उसे लेकर कमरे में चली गई और उसके बाद दोस्तों, मेरी शादी को अभी 3 साल हुए हैं। अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति मेरे ससुर जी के एकमात्र औलाद थे। मेरे ससुर जी एक व्यापारी के साथ साथ वो एक कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते हैं। समाज में उनको सब लोग जानते भी हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरे पति का तबीयत खराब होने लगा। धीरे धीरे वो पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पागलों की तरह हरकत करने लगे। हमने कई सारे डॉक्टरों को दिखाए, इलाज भी करवाई, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। इन सब की वजह से मन बहुत ही दुखी हो जाता है। हम दोनों बस लोगों के सामने ही पति पत्नी थे। हम में पति पत्नी वाला वैसा प्यार भी नहीं रहा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में। मैं अपने माँ बाप की एक अकेली संतान थी, पर मेरी शादी के 6 महीने बाद एक सड़क हादसे में माँ बाप दोनों गुजर गए और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। और अकेली भी ऐसे कि बिल्कुल अकेली। ससुराल में ना कोई देखने वाला, ना मेरा कोई सुनने वाला। बस एक बहू बनकर जिंदगी काट रही थी, क्योंकि जाती भी तो कहाँ, गरीब घर से थी और माँ बाप भी चले गए। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है कि जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। पति इस लायक नहीं रह गया कि वो मुझे ये सुख दे सके। मैं अपने ससुर जी पर ही निर्भर हो गई। ससुर जी की भी उम्र हो गई। वो चाहते थे कि वो मरने से पहले अपने पोते का शक्ल देखे। एक दिन ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, जी पापा जी कहिए। ससुर जी ने कहा, बहू मेरा बेटा तो इस लायक नहीं है कि वो तुझे बच्चा दे पाए। अगर तू चाहे तो एक उपाय है। मैंने कहा, कौन सा उपाय? तब ससुर जी ने कहा कि उनके अखाड़े में एक पहलवान है जो कि अखाड़े की देखभाल करता है। उसने अब तक शादी नहीं की। वो करीब 45 साल का होगा। उसका नाम प्रताप है। अगर तू तैयार है तो उससे बात करके देखता हूँ। मैंने कहा, ऐसे कैसे तैयार हो जाए? एक औरत की इज्जत होती है, कैसे किसी के साथ भी। क्या ये आप अपनी बेटी के साथ करते अगर आपकी बेटी होती? उन्होंने कहा, देखो बहू मैं ऐसा नहीं करता, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। तुम ही सब कुछ हो। मेरा बेटा तो पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे की चाहत तुम्हें भी है और मुझे भी। कल को अगर मैं मर गया तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन होगा? तुम्हारा कोई भाई बहन भी नहीं है। माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। एक पति है जो पागल हो चुका है। ससुर जी की बात सुनकर गुस्सा भी आ गया था। फिर मुझे ससुर जी की और पति की हालात देखकर बुरा भी लगता है, क्योंकि वो दोनों भी मजबूर थे। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ये सब कुछ वो मेरे लिए और अपने आगे वंश के लिए कर रहे थे। हम तीनों ही मजबूर थे। क्या हो गया बहू? क्या सोच रही हो? अगर कल को अकेली रह गई तो दुनिया तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। दुनिया के लोगों को तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। तुम्हें अपनी समस्या का खुद ही समाधान निकालना पड़ता है। ससुर जी ने कहा, बहू क्या प्रताप को बुलाए? मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी कहने लगे, अगर भगवान सुन लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरे यहाँ भी किलकारियाँ गूंजेगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने भी बहुत सोचा और उसके बाद ससुर जी को अनुमति दे दी। मैंने ससुर जी से पूछा, अगर प्रताप ने ये बात बाहर किसी को बता दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ससुर जी ने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे उस पर पूरा विश्वास है।
प्रताप वैसे भी मेरे एहसानों तले दबा हुआ है। वो बहुत ही गरीब घर का लड़का था। एक वक्त में मैंने उसकी बहुत मदद की थी और उसको पहलवानी भी सिखाई थी, और आज मेरे अखाड़े की पूरी जिम्मेदारी वही उठाता है। वो मेरे लिए मेरे घर का दूसरा बेटे जैसा ही है। वो मेरी हर बात मानता है। उसने मुझे एक बार कहा था कि चाचा जी, अगर कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। अब सही वक्त आ गया है प्रताप से मदद लेने का। प्रताप से बात हो गई और दूसरे दिन वो आने वाले थे। ससुर जी दूसरे दिन प्रताप को घर लेकर आए और वो अखाड़े में चले गए। प्रताप रात के 7 बजे आ गए। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था। लंबा चौड़ा कदकाठी था। पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाई। मैंने उनको चाय नाश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जो आपको ठीक लगे आप वही दे दो। हम दोनों खाना खाते हुए बातें करने लगे। प्रताप मुझसे खुलकर बातें कर रहे थे। उनको मेरी समस्या के बारे में सब पता था। मुझे वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा आदमी लगा, जो मेरी मदद करने के लिए एक बार में ही राजी हो गया। वो कहने लगे, मैं तो यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए आया हूँ। उनकी बातें सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। उन्होंने कहा, आप बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर से वो कहने लगे, आपकी मुस्कान बहुत ही प्यारी है। मैंने उनसे पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? तो उसने कहा, आप जैसी खूबसूरत लड़की जो नहीं मिली। वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, काश आप मेरी पत्नी होती तो मैं बहुत खुश होता और आपको भी बहुत खुश रखता। मैंने कहा, आज रात के लिए मैं ही आपकी पत्नी हूँ। उन्होंने कहा, ये बात तो आपने सही कहा। इतना कहकर मैं उनके करीब चली गई और उनको अपने कमरे में ले गई। ना चाहते हुए भी मैंने उनके साथ बच्चे के खातिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। मैं उनका साथ पाकर बहुत ही खुश थी। शायद इस बार भगवान मेरी सुन लेगा। कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पति के जाने के एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात अपने ससुर जी को बताई तो ससुर जी बहुत ही खुश हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे कि पति के जाने के बाद एक विधवा कैसे मां बन गई। तो ससुर जी ने प्रताप से मेरी शादी करवाने की सोची, ताकि समाज में मेरी बदनामी ना हो और बच्चे को असली पिता का नाम भी मिल जाए। ससुर जी ने प्रताप के साथ मेरी शादी करवा दी। कुछ दिनों पहले मैंने एक बेटे को जन्म दिया। ससुर जी पोता पाकर बहुत ही खुश हो गए। उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। अब मैं प्रताप के साथ बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।